अस्सलाम वालेकुम। आइंदा हफ्ता यानी 14 से 18 जुलाई सोने की मार्केट के लिए काफी अहम लगता है। हमारे पास एक तज्जिया है, गोल्ड मार्केट तज्जिया, खरीद या फरोख्त। और इसमें ना कुछ मिले जुले इशारे मिल रहे हैं। तो बुनियादी सवाल यही बनता है कि भाई क्या करें, सोना खरीदें या बेचें। आज इसी पर बात करते हैं, कोशिश करते हैं समझने की। जी बिल्कुल। और इस हफ्ते कई चीज़ें हैं जिन पर नज़र रखना ज़रूरी है। एक तो सरमायाकार क्या सोच रहे हैं, मतलब सीओटी रिपोर्ट क्या कहती है। फिर जो माशी आदादो शुमार आने वाले हैं वो बहुत अहम है। और जाहिर है दुनिया में क्या हो रहा है उसका असर तो पड़ेगा ही। अच्छा, तो फिर शुरू करते हैं 8 जुलाई की सीओटी रिपोर्ट से, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट। तज्जिया कहता है कि बड़े खिलाड़ी जो सट्टाबाज होते हैं, नॉन कमर्शियल्स, वो तो बहुत ज्यादा पुरउम्मीद हैं, मतलब बुलिश। उनकी खरीद की पोजीशंस देखें, 261,685 और बेचने की सिर्फ 53,293। फर्क बहुत ज्यादा है। इसे अक्सर स्मार्ट मनी कहते हैं, है ना? लेकिन क्या ये वाकई इतना सीधा है? जी ये नुक्ता बहुत अहम है। देखें, इतनी ज्यादा एक तरफा पोजीशनिंग कभी-कभी वो खतरे की अलामत भी हो सकती है। मतलब जब सभी लोग एक ही तरफ भाग रहे हों तो अक्सर मार्केट का उलट जाना, रिवर्सल, वो मुमकिन हो जाता है। और दूसरी तरफ कमर्शियल ट्रेडर्स हैं। ये वो हैं जो असल सोने का कारोबार करते हैं, हेजिंग करते हैं। उन्होंने अपनी फरोख्त की पोजीशंस यानी शॉर्ट पोजीशंस वो रिकॉर्ड सतह तक बढ़ा दी हैं। ये सिर्फ मामूली हेजिंग नहीं लगती। ऐसा लगता है कि वो समझते हैं कि मौजूदा कीमतें वो बेचने के लिए अच्छी हैं। ओह, तो ये तो बिल्कुल उल्ट बात हो गई। एक तरफ सिट्टाबाज खरीद रहे हैं, दूसरी तरफ सोने के कारोबारी बेच रहे हैं। अच्छा, तो इस सारी सूरत हाल में जो अगले हफ्ते अमेरिका से डेटा आना है, सीपीआई यानी इन्फ्लेशन और रिटेल सेल्स, उनकी क्या अहमियत होगी? इनकी अहमियत वो बहुत ज्यादा है, फैसला कुन हो सकती है। अगर महंगाई मतलब सीपीआई तवक्को से ज्यादा आई तो सोना बतौर महफूज पनागा और ऊपर जा सकता है। लोग उसकी तरफ भागेंगे। लेकिन अगर डेटा अच्छा आया, मईशत मजबूत लगी, तो फिर फेडरल रिजर्व शरह सूद बढ़ाने का इशारा दे सकता है। इससे डॉलर मजबूत होगा और सोने पर दबाव आएगा। ये एक तरह की कशमकश है। और हाँ, आलमी हालात, कोई भी बड़ा जियोपॉलिटिकल वाकया वो भी कीमत को एकदम से हिला सकता है। ठीक है, तो अगर कोई खरीदना चाहे तो वजूहात क्या हैं? एक तो ये बड़े सट्टाबाजों का रुझान, दूसरा महंगाई बढ़ने का डर, और तीसरा टेक्निकली भी सोना एक अहम सपोर्ट लेवल के करीब है। तो तज्जिया कहता है कि सपोर्ट के करीब जरा एहतियात से और हाँ, स्टॉप लॉस जरूर लगाकर खरीदने के मौके देखे जा सकते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन फरोख्त करने की वजूहात भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। जैसा हमने कहा, मार्केट में एक तरह की ओवर वो हद से ज़्यादा पुरम्मीदी है, ओवर क्राउडेड बुलिश सेंटिमेंट जिसे कहते हैं। और तारीख बताती है कि जब ऐसा होता है तो अक्सर मार्केट उलट जाती है। ये कॉन्ट्रेरियन सोच है। फिर कमर्शियल हेजर्स की वो रिकॉर्ड फरोख्त की पोजीशंस, वो भी एक बड़ा इशारा है। और अगर अमरीकी मईशत मजबूत रही या फेड शरह सूद बढ़ाने का इंदिया दिया तो डॉलर चढ़ेगा, सोना गिरेगा। तो यहाँ मशवरा ये है कि ऊपर की सतह यानी मुज़ाहमती लेवल्स पर बेचने के मौके देखें और नीचे के सपोर्ट लेवल्स को टारगेट करें। लेकिन मनी मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस वो तो हर हाल में ज़रूरी है। हम्म तो मतलब मार्केट एक अजीब सी कश्मकश में फंसी हुई है। एक तरफ स्मार्ट मनी कहलाने वाले और महंगाई का खौफ कीमत को ऊपर ले जाना चाहते हैं, दूसरी तरफ ये हद से ज्यादा बुलिश होना, कमर्शियल्स की फरोख्त और डॉलर के मुमकिना मजबूती, ये सब नीचे खींच रहे हैं। साथ में आलमी खबरें, मार्केट इनका बेचैनी से इंतजार कर रही है। इसी से सिमत वाज़िह होगी। तो खुलासा ये हुआ कि सोना इस हफ्ते एक अहम मोड़ पर है, दो राह पर खड़ा है। तेजी वाले भी मजबूत दलाइल रखते हैं और मंदी के खतरात भी वाज़ेह हैं। जी, तो आखिर में मशवरा यही है, खरीदार हैं तो सपोर्ट लेवल्स और सीपीआई डाटा पर ध्यान दें। अगर बेचने का सोच रहे हैं तो मुज़ाहमती सतहों और डॉलर इंडेक्स पर नज़र रखें। जो भी करें, मंसूबा बंदी के साथ, एहतियात से, और रिस्क मैनेजमेंट यानी स्टॉप लॉस, इसको मत भूलें। अच्छा, एक आखिरी सवाल जहन में आ रहा है। ये जो सूरत हाल है कि सिट्टाबाज एक तरफ,
کمرشل ہیجرز دوسری طرف۔ تو ماضی میں خاص طور پہ جب کوئی بڑا ڈیٹا آنے والا ہو تو کس گروپ کے اشارے زیادہ قابل اعتماد ثابت ہوئے ہیں سونے کی قلیل مدتی سمت کے لیے؟ یہ سوچنے والی بات ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔